बिहार, जिसकी तमाम पहचानों में कुछ पहचान गरीबी, अशिक्षा और पलायन से जुड़ी थी, इन्हीं पहचानों से निकलकर, इन्हीं पहचानों को भोग कर एक लड़के ने आज एक ऐसी कंपनी बनाई है जो 2025 के खत्म होते तक 18 से 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। मुझे लगता है रिवर्स माइग्रेशन होने से काबिल लोग अगर बिहार वापस आएंगे तो बिहार को बनाएंगे। बिहार में ड्राइवरों का कोई इज्जत नहीं है, लेकिन रोडवेज एक ऐसा कंपनी है जो कि ड्राइवरों को ना आप करके इज्जत करके बुलाती है और स्वभाव भाव से रखती है। मैं अगर यहीं अपने घर पर ही अगर रोजगार मिल रहा है तो मैं वहाँ पे क्यों रहेंगे। तो आइए हमारी इस खास सीरीज बैक टू बिहार में जरा तसल्ली से उन लोगों की कहानियों को सुना जाए जो अपने दम पर दुनिया भर में बिहार की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दम पर नए काम के अवसर सृजित कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हम एज ए बिहारी, बिहार में हमसे बेहतर धंधा कोई कर ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। जब मैंने यहाँ पे आया, चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा कि जब बिहार में इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों कोलकाता में हूँ। तो रोडवेज को अगर सही से समझना है तो बेहतर है कि उन्हीं से ही बात की जाए जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। हमारे साथ दिलकुश कुमार है। स्वागत है आपका दिलकुश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहानी है रोडवेज की, थोड़ा उन दर्शकों के लिए आप आसान भाषा में समझाएं जो दिल्ली से बैठकर या बिहार के बाहर से बैठकर इस कहानी को देख रहे हैं। रोडवेज क्या है, कैसे ये ओला, उबर, रैपिडो या बाकी सारे कैब सर्विस प्रोवाइडर जो मॉडल है उससे अलग है। ये क्या है ना, सबसे पहला चीज़ क्या है, जो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है, ये पूरी दुनिया जान रही है। और पलायन बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग कर रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। जो चाहे वो आप इंजीनियर्स ले लीजिए, MBA करके बैंगलोर में जाके जॉब कर रहा है या किसी बड़े कंपनी में कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके जॉब कर रहा है, तो वो लोग साल में 1, 2 बार, 3 बार घर आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ जो बिहार का टैक्सी उद्योग था बहुत छोटा था। रीज़न क्या था ना, जब लोग वन वे ट्रेवल करते हैं ना, तो क्या होता था, पहले जो लोगों को बोला जाता था आने और जाने दोनों का फ्यूल कॉस्ट हम आपसे चार्ज करेंगे। मान लीजिए मुझे पटना से दरभंगा जाना है। हाँ, तो पहले जो ऑप्शन था उसमें होता था, जो आपको जो गाड़ी दरभंगा लेके जा रहे हैं वो वापस जो आएगी उसका भी चार्ज आपसे करती थी, क्योंकि उसका कॉस्टिंग लगना था उसमें। तो वो दरभंगा में अननोन है, उसको कोई नहीं जान रहा है, तो उसको वापसी में पैसेंजर नहीं मिलेगा। तो रोडवेज यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तो रोडवेज कहती है जो आपका प्राइस जो है, जो प्रीवियस जो टैक्सी का प्राइस था, जो पहले आप यूज़ करते थे, उसमें 35%, 40% आपको सेविंग हो जाएगा। और हम ऐसा कनेक्टिविटी बना रहे हैं जो बिहार के हर शहर से, आप जहाँ से रोडवेज बुक कर रहे हैं किसी दूसरे शहर के लिए, तो वो आपको वन वे में वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वन वे टैक्सी प्रोवाइडर बेसिकली हम लोग लीडर वन वे में है। वन वे में है। और अगर किसी को आना जाना दोनों करना है, जैसे हम अमूमन बाकी सारी कैब सर्विसेज में बुक करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वहाँ से वापस आना है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अभी हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं रोडवेज रेंटल और लोकल। तो रोडवेज लोकल का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जो आप मेट्रो सिटी में जो बड़ी कंपनियां दे रही है, जो आपको कहीं पिकअप एंड ड्रॉप, छोटा छोटा पिकअप एंड ड्रॉप चाहिए, तो उसके लिए भी रोडवेज अवेलेबल है। और रेंटल हम लोग लेके आए जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं। पहला टारगेट हमारा वही टारगेटेड ऑडियंस हमारे वही लोग हैं, वो पटना स्टेशन या पटना एयरपोर्ट या दरभंगा एयरपोर्ट या गया एयरपोर्ट कहीं उतरते हैं, तो वो जब तक गांव में रहना चाहते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए, जितना दिन का उनका ट्रिप है, तो वो हमारा रोडवेज का टैक्सी, रोडवेज रेंटल वहीं से ले बुक कर ले। मतलब जब वो प्लान शेड्यूल किए हैं उसी समय वो रोडवेज रेंटल शेड्यूल कर ले। एयरपोर्ट पे हमारे रोडवेज रेंटल की कैब उठाएगी उनको, और वो प्रोफेशनल ड्राइवर रहेगा। जब तक उनको गांव में रहना है, घूमना है, घूमिए, और फिर एयरपोर्ट आके रोडवेज रेंटल छोड़ दीजिए आप। तो ये उनके लिए एक तरह से एक उनका जो वहाँ बाहर का जो लाइफ स्टाइल है, तो वहाँ जो उनको सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, कोई हेडेक नहीं होता था, तो इस हेडेक को हम ख़त्म कर रहे हैं। जो उनका लाइफ स्टाइल है, जो बाहर निकले तो उनके दरवाजे पे एक कार रहती है, वो खुद से स्टार्ट किए, निकल लिए, तो वही चीज़ हम चाहते हैं जब वो गाँव आए तो उनको ये फील ना हो कि मेरे दरवाजे पे कार खड़ी नहीं है। उनके दरवाजे पे कार और एक प्रोफेशनल ड्राइवर खड़ी रहेगी। जब वो वापस आएंगे, पटना एयरपोर्ट को छोड़ देंगे, वो अपने डेस्टिनेशन पे और रोडवेज अपने डेस्टिनेशन पे। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएंगे कि ये कितना सक्सेसफुल है या कितना स्केल अप है, क्योंकि साल में कोई भी व्यक्ति 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार अपने घर या गांव या शहर वापस आता होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो रोज़ाना रोडवेज का इस्तेमाल
अभी कर रहे हैं बिहार में, और आपका टारगेट ऑडियंस जब वही लोग हैं, तो फिर ये मॉडल कितना सक्सेसफुल है? अगर आप देखेंगे ना तो आप बिहार में जो भी लोग बाहर रह रहे हैं, लोग जानते हैं सिर्फ मजदूर बाहर रह रहा है, सिर्फ मजदूर नहीं है। आप जान रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप किसी भी एमएनसी में चले जाइए तो टॉप और बॉटम पे बिहारी बैठा हुआ है, ठीक है, यूपी बिहार के लोग वहाँ जाके बैठा हुआ है। तो जो हमारा जो अपना एनालिसिस है उसमें हम मानते हैं कि 1.5 करोड़ ऐसे लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं जो अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ठीक है, बाहर रह के। वो 1.5 करोड़ लोग अगर साल में एक बार भी रोडवेज यूज़ कर लें, 1.5 करोड़ लोगों को, उसमें 20 लाख लोग भी अगर साल में एक बार रोडवेज रेंटल यूज़ कर लें तो हम बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बड़ा ब्रांड बना सकते हैं यहाँ पे। अभी जब यार्ड में है तो आप ज़रा हमें यार्ड घुमा दीजिए और ये बताइए कि आज तो आपका मॉडल चलिए बिहार में है, सक्सेसफुल है, कल को जब बिहार में भी बड़े प्लेयर्स आएंगे जैसे बाकी मेट्रो सिटीज़ में आ गए हैं, तब ये मॉडल क्यों सर्वाइव कर पाएगा और किस वजह से उनसे कम्पीट कर पाएगा? मतलब उसका क्या आपने सल्यूशन ढूंढा है? ये तो वही हुआ ना, कैमरे के सामने अपने कंपटीशन को, अपने कॉम्पिटिटर को अपना अंदरूनी बात बता दो कैसे हम तुमसे लड़ाई करेंगे। तो कोई भी युद्ध तभी कोई जीत पाता है जो उसका जो युद्ध का नीति होता है वो गोपनीय होता है। तो हम बस इतना ही आपको कहेंगे, हम एज ए बिहारी, बिहार में हमसे बेहतर धंधा कोई कर ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस सड़क पे, जिस सड़क पे हम धंधा करने के लिए उतरे हैं, उस सड़क पे हम समय बिताए हैं, उस सड़क पे जिए हैं। जो ड्राइवर की ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होती है, उसका हम लोग 2 जनरेशन से उसको देखे हैं। हमारे बाबूजी भी ड्राइवर थे, हम भी ड्राइविंग किए हैं, हम उस चीज़ को बहुत करीब से देखे हैं। तो जब भी आप कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, जो एक कंपनी चला रहे होते हैं, तो आपका जो बॉटम लेवल का एम्प्लॉय होता है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। जिस दिन आप अपने बॉटम लेवल के एम्प्लॉय को, जो सबसे नीचे बैठा हुआ और सबसे ज़्यादा मेहनत करके लाता है, उनको इज्जत देना शुरू कर देंगे, उनको उनके हक के इतना पैसा देना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। और जब आप अपने सेना का ख्याल रखेंगे तो उनका काम है अपने सेनापति का ख्याल रखने देना। आप कैसे ख्याल रखते हैं अपनी सेना का? आप देख लीजिए कि बिहार जैसे शहर में, बिहार जैसे स्टेट में आके लोग, एक ड्राइवर जो 12-15 हज़ार रुपये दिल्ली मुंबई में जाके कमाता था, वो यहाँ 30,000, 32,000, 34,000 तक घर ले जा रहा है। तो उनका जो अर्निंग पर महीने जो आपके यहाँ रोडवेज के साथ परमानेंटली ड्राइवर जुड़े हुए हैं, बहुत सारा इंसेंटिव है। हमारा इंसेंटिव है, सेफ राइड इंसेंटिव है, रोडवेज हीरो इंसेंटिव है। सेफ राइड इंसेंटिव को डिफाइन कर देते हैं, जो हम लोग कहते हैं किसी भी ड्राइवर को, जो अगर तुम 1 महीने में कोई भी कंप्लेन ऐसा जिससे कि गाड़ी रफ चलाई हो, गाड़ी कहीं ठुकी नहीं हो, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आता तो सेफ राइड इंसेंटिव तुमको मिलेगी। इससे क्या होता है, जो उनका सफ़र जो होता है वो एकदम केयरफुल होता है, जो नहीं भाई ये अगर एक गलती हुई तो 3500 रुपये कट जाएगा। इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो हर महीने 30+ घर लेके जाते हैं। तो हमारा जो एवरेज जो है ना, जो एक होता है ना पे आउट, एवरेज पे आउट, वो 28,000 का है पर मंथ का। मतलब एक ड्राइवर लगभग मोटा माटी जो आपके यहाँ काम करता है 28,000 महीना घर लेके जाता है। तो कितने दिन काम करने पर? 28 दिन काम करता है। 28 दिन काम करने पर। उसमें एक तो ये हो गया फाइनेंशियल। दूसरा चीज क्या होता है, मतलब हफ्ते में, या ये कहें कि 10 दिन में एक छुट्टी मिलती है? हाँ, मतलब छुट्टी वो जितना चाहे ले सकते हैं। छुट्टी हम लोग क्या होता है, ड्राइवर हमारा एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। वो डेली हमको, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, डेली ड्यूटी करेंगे, उनको डेली का जो उनका अर्निंग है उनके वॉलेट में चला जाता है। तो जितने दिन वो ड्यूटी करेंगे उतने दिन उनके वॉलेट में अर्निंग जाएगा, जितने दिन वो ड्यूटी नहीं करेंगे उनके वॉलेट में नहीं जाएगा। ये कंपनी 2022 में शुरू हुई थी और 2025 में अब आपके पास टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखें तो हम लोग लगभग 3-3.5 लोगों का हमारा टीम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट कौन कौन है और इनडायरेक्ट कौन कौन है? 50-52 हमारा ऑफिस एम्प्लॉय है जिसको कंपनी डायरेक्ट पे आउट करती है, और बाकी जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे साथ काम करते हैं। तो इनको इनडायरेक्ट रूप से हम लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉय बोलते हैं। आप लोगों से बात कर ले, हम लोग एक साथ आ जाएंगे। आप लोग आ जाइए। तो यहाँ काम करने से पहले भी आप लोग क्या ड्राइविंग से ही जुड़े हुए थे या कुछ अलग अलग काम करते थे? ड्राइविंग ही करते थे। और बिहार में ही करते थे या बाहर कहीं करते थे? बिहार में। दिल्ली? तो दिल्ली से यहाँ कैसे आए आप? बिहार में सोचे बिहार में कर ले, अपना उतना दूर, बहुत ज्यादा दूर, तो अपना गाँव में नहीं रहेंगे। हाँ, अपना गाँव में रोजगार मिल गया तो अपना घर पे नहीं रहेंगे। आप पहले दिल्ली में किसके लिए गाड़ी चलाते थे? हम वो इसमें चलाते थे, पोर्टर में। ओला में भी चलाए हैं, उबर भी चलाए हैं। तो पोर्टर, ओला, उबर में ऐसा क्या अलग है और रोडवेज में क्या अलग है? अलग बहुत अलग है,
बहुत अलग है, उससे बहुत अलग है, क्योंकि हम यहाँ अपने बिहार से छोड़ के जा रहे हैं हम अदर जगह, 1000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। हमें अगर यहीं अपने घर पर ही अगर रोज़गार मिल रहा है तो हमें वहाँ पे क्यों रहेंगे? सही बात। रहना क्या फ़ायदा? जब भी हमें इमरजेंसी आए घर पे चले जाएं, जब भी बोल दे सर के कि सर हमारा काम है, ये चीज़ हो, मतलब अपने फैमिली मेटर ये नहीं बोलते, वो कहते कि ठीक है आप अपना काम कर लीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं। वहाँ से आने के लिए सोचने पड़ेगा, 2 दिन हमें टाइम देने पड़ेगा। यहाँ क्या है, यहाँ 2-3 घंटा में घर चले जाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि बिहार में ड्राइवरों का कोई इज्जत नहीं है, लेकिन रोडवेज एक ऐसा कंपनी है जो कि ड्राइवरों को ना आप करके इज्जत करके देती बुलाती है और स्वभाव भाव से रखती है। सबसे बड़ा Respect दुनिया में बहुत है मिलते इज्जत, हैं। रिस्पेक्ट है इस कंपनी में, ड्राइवर लोग के प्रति रिस्पेक्ट है। और इसमें सुविधा तो ठीक है। कमाई कितनी हो जाती है लगभग आप लोगों की महीने में मोटा माटी? 28-30 हज़ार रुपये। हाँ, 28-30 हज़ार हो जाता है। 28-30 हजार। कैसे सैलरी कितनी मिलती है? कौन कौन सा इंसेंटिव मिलता है? 24,000 सैलरी है। इंसेंटिव जैसे गाड़ी है, गाड़ी में अगर खरोच नहीं लगा, गाड़ी आप अच्छे से चला रहे हैं, उसमें हमारा 3500 रुपये इंसेंटिव मिलता है। अच्छा। 24 के नहीं, मतलब इनाम के तौर से वही हाँ, 24 और 35। 27, 27,500, 28,000 रुपया मिल जाती है। मिल जाता है। अच्छा, मैं अभी सोशल मीडिया के जरिए आया था यहाँ। सोशल मीडिया पर जी, देख कर मैंने आए किसी थे? से पूछा नहीं था, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे वीडियो देखा हाँ। और यहाँ तक आया। कितने साल पुरानी बात है? अभी तो वो जो वीडियो देखा था मैं 2 साल पहले देखा था। हाँ। अभी तो 15 दिन हुआ मुझे ज्वाइनिंग तो किया। उसके पहले आप क्या काम करते थे? मैं दिल्ली में जॉब करता था। क्या जॉब करते ये थे? कॉल सेंटर की गाड़ी चलाते थे। कॉल सेंटर में गाड़ी चलाते थे? जी फिर आपने यहाँ का देखा? जी, यूट्यूब पे देखा, फिर सोचा कि अपने गाँव घर में मिल रहा है, हाँ। अब इससे बेहतर क्या चाहिए अपने को। अच्छा, फिर आया। तो दिल्ली में तो ज्यादा कमाई होती होगी? उससे फर्क नहीं पड़ता मैम, ज़्यादा दिल्ली में ज्यादा क्या सही बात क्या है? दिल्ली में ज्यादा कमाई होती थी या यहाँ ज्यादा कमाई यहीं होती? पे ज़्यादा है मैम। यहीं ज्यादा है? जी, क्यों, दिल्ली में कितना सैलरी मिलता था आपको? दिल्ली में 16, 17, 18 लास्ट, बहुत तो 20। ज़्यादा ज़्यादा 20। बहुत हो गया तो 20। 20,000? जी, तो उसमें 4500 रुपये रूम खर्चा निकाल दीजिए आप, हाँ फिर खाना खर्चा है, हाँ। वही 5-10 हज़ार रुपया बचता था उसमें। क्या हाँ। फायदा उसमें? उससे अच्छा तो यहाँ है ना, अच्छा। महीने को 15-20 हज़ार बचेगा। और 24 हज़ार तो 4,000 चल जाए, 20 हज़ार तो बचेगा अपना, और गाँव के गाँव में है। जी। पलायन समस्या थी, इस समस्या पे आपने इस मॉडल को शुरू किया और फिर इस समस्या का समाधान भी आप ऐसे दे रहे हैं कि जो बाहर अलग अलग शहरों में लोग ड्राइवर का काम करते थे उनको यहाँ बुला लिया आपने। रिवर्स माइग्रेशन तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के जितने काबिल लोग हैं वो दूसरे जगह बैठ के किसी और को बना रहा है। मुझे लगता है रिवर्स माइग्रेशन होने से काबिल लोग अगर बिहार वापस आएंगे तो बिहार को बनाएंगे। और हम अगर बोले तो, हालांकि हम पॉलिटिकल कमेंट नहीं करते, हम कहते हैं जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं या जो गवर्नमेंट में होते हैं, उनका काम होता है नीति बनाना, और बाकी जो काबिल लोग हैं वो उनका काम होता है नियति के साथ काम करके अपने स्टेट को, अपने देश को आगे बढ़ाना। तो एफर्ट तो ज़मीन पे लगाएगा आम आदमी ही। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है जो गाड़ी जहाँ भी बिहार में है सब पे नज़र ये लोग रखते हैं। आपने अपनी ये पहचान यहाँ पर लिख रखी है? देखिए पहले क्या था ना, हमको याद है हम 2010 में जब दिल्ली गए थे तो ज़्यादा दिन नहीं रहे थे, 14-15 दिन ही रहे होंगे, लेकिन वहाँ हम देखे थे बिहारी के लिए एक अलग भावना होता था लोगों के अंदर में, तो बड़ा अंदर से फील होता था। और बाकी जगह भी बहुत सारे लोगों से सुने हैं जो ठीक है बिहारी कहीं अगर बहुत काबिल है, बहुत अच्छे डिजिग्नेशन में लेके बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो हो सकता है वहाँ उसको इज्जत मिलता हो, लेकिन जिसके पास बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है, वो दाल रोटी के लिए बाहर गया है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो ये मेरा दिल का आवाज़ है, हाँ हम बिहारी हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है बिहार सिर्फ मज़दूर बनाता है या पैदा करता है, बिहार ब्यूरोक्रेट्स भी पैदा करता है, एंटरप्रेन्योर भी पैदा करता है, बिहार जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े लीडर को भी पैदा किया है। हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम बड़े आबादी में हैं, हमारे पास रिसोर्स की भी थोड़ी कमी है, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं या बाहर जाके काम कर लेते हैं। जिस दिन हमारे पास रिसोर्स होने लगेगा तो फिर हमारे पास
हम काबिल हैं इसकी सर्टिफिकेट हमको दुनिया से नहीं लेना है, क्योंकि दुनिया अगर उल्टा के देखेंगे तो हर जगह हम बैठे हुए हैं, हम बिहारी बैठे हुए हैं और हम बिहारी जाके वहाँ पे आप कोई भी मेट्रो सिटी देख लीजिए, मेट्रो सिटी बना है ड्यू टू रीजन बिहारी, या तो बनाने में ऊपर बिहारी बैठा हुआ है या नीचे बिहारी बैठा हुआ है, पसीना बिहारी बहा रहा है या दिमाग बिहारी लगा रहा है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो हम क्यों मतलब ऐसा सोच रखते हैं, जब बिहारी है तो भाई ये बीमारी ही हो सकता है, बिहारी है तो बहादुरी है। आज कंपनी की क्या वैल्यूएशन है? देखिए कंपनी की एक्चुअल क्या होता है ना, वैल्यूएशन का स्टार्टअप में एक माया जाल होता है, या तो आप फंड रेज कर रहे हैं तब क्रिएट होती है, या आप एग्जिट दे रहे हैं तब क्रिएट होती है। तो हमको वैल्यूएशन के माया जाल में नहीं पड़ना है, हमको प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल पे काम करना है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग का 5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, तो जिस हिसाब से मार्केट में चलता है 10x 20x, तो लगभग 100 करोड़ के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। 100 करोड़ के आसपास घूम रहे हैं, जो मार्केट में वैल्यू खेला हो रहा है उस खेला पे। नहीं तो एक्चुअल में कहें तो हमारी वैल्यू अभी ज़ीरो है, क्योंकि वैल्यू आपकी तब क्रिएट होती है जब आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, या ये कहें जो हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं वो अपने लाइफ स्टाइल को बदल लें, वो उसको लगे जो जिस दिन हमारे कंपनी में 10 हमारे कर्मचारी किसी लग्जरी कार से ड्यूटी करने आ जाएंगे, उस दिन हमको लगेगा जो भाई हम वैल्यू क्रिएट किए हैं। तब तक लग रहा है जो नहीं, कुछ नहीं, अभी नथिंग है। वाह सर, आप क्या काम कर रहे हैं? जी मैं एज ए राइड कैप्टन परफॉर्म करता हूँ। कोई भी गेस्ट जब जर्नी करते हैं उनको ड्राइवर के साथ मेरा नंबर शेयर किया जाता है, उनकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी इशू रहती है जर्नी के दौरान, तो वो उस राइड कैप्टन के नंबर पे कॉल करते हैं और वो कॉल मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और जो भी मुझसे सोल्यूशन हो पाता है या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहती है मैं उनको देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवनाथ यादव है। कहाँ के हैं शिवनाथ जी आप? मैं वैसे तो लाइक बॉर्न बिहार का ही हूँ, लेकिन मैंने फुल करियर एजुकेशन सब अपना कोलकाता से किया है और मेरा लाइक अराउंड 13 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है कोलकाता का। लेकिन मैंने सर का एक वीडियो क्लिप देखा था सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते, उनका जो शार्क टैंक का जो एपिसोड था, और उसके बाद मुझे इंटरेस्टेड हुई कंपनी के बारे में जानने के लिए। मैंने पटना विज़िट किया, सर के ऑफिस में विज़िट किया, वो भी दूसरे पर्पज़ से। मैं इनके साथ एज अ कैब अटैचमेंट पार्टनर जुड़ना चाहता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया, चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा कि जब बिहार में इतना कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों कोलकाता में हूँ। मैं बिहार में अपने सिटी, अपनी जगह पे जो मेरा एक मातृ देश है, मैं यहाँ पे आके काम कर सकता हूँ, तो मैंने फिर यहाँ पे ज्वाइन किया। कितना साल हो गया आपको यहाँ आए हुए? 1.5 years अभी हुए हैं। लास्ट ईयर मैंने आपका 1 मई में ज्वाइन किया था। और अब 2025 आ गए। जी। परिवार भी आपका यहीं रहता है? जी हाँ, मैंने शिफ्ट कर लिया है, पटना में ही शिफ्ट किया है। क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको कोलकाता में और बिहार में? देखिए कोलकाता में डिफरेंस तो ठीक है, कोलकाता एक डेवलप मेट्रो सिटीज़ है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं बिहार को। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स हो रही है। सरकारों को क्या सीख लेनी चाहिए? क्या बेहतर कर सकती हैं सरकारें बिहार में? देखिए बिहार में और मेट्रो सिटीज़ में सरकार कोशिश कर रही है आपके शहर को उन्नति करने का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का। हमारी जो राजनीति होती है ना, गांव से निकल के राजनीति शहर तक आती है, तो शहर में क्या है कि शहर के लोग उतना उसमें डीपली नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन बिहार का क्या है कि बच्चे बच्चे को राजनीति के बारे में सब चीज़ पता रहता है, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वो ये नहीं चाहता है कि मैं पढ़ूँ, मैं अपने करियर को देखूँ, मैं अपने फ्यूचर को देखूँ। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, ठीक है। एक इंडिविजुअल सोच को बदलना होगा कि हमें आगे क्या करना है, वो शहर डेवलप करेगा। सामने मुझे मैप लगा हुआ दिख रहा है जिस पर लिखा है कि पटना से सारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बिहार के, वहाँ पर ये रोडवेज चलती है। ये रोडवेज की कहानी है, ये दिलखुश जी की कहानी है, ये इस कंपनी से जुड़े हुए लोगों की कहानी है, ये उस बिहार की कहानी है जो अपनी तस्वीर बदल रहा है, जो स्टार्टअप की दुनिया में, एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया में अपनी पहचान गढ़ रहा है। तो आपको रोडवेज की और दिलखुश जी की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं वो पहले दिलखुश जी की कहानी सुन चुके होंगे, लेकिन अब इन्होंने अपना मॉडल चेंज किया है, और वो जो मॉडल चेंज किया है वही आज हमने आपको वीडियो में बताने की कोशिश की। बिहार से हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। मैं सोनल हूँ, आपसे फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में।